Hello friends, this is me Abhishek Jani and welcome to my channel Study with Abhi. Today we are going to discuss about the genetics, and on my last video I have already discussed the introduction related to the genetics, and one of the scientists who has discovered genetics I have already discussed in my last video, and today we will proceed ahead. So let's get started, and before this just like my channel, subscribe my channel. If you have any query, just put off in the comment box, I will surely answer it. Thank you. हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंटलिज्म, यानी ये कल के बाद जो मैंने जो टॉपिक कंप्लीट किया नहीं, यानी मेरी लास्ट वीडियो में उसके बाद का ये जस्ट टॉपिक है जिसका नाम है रीडिस्कवरी ऑफ मेंटलिज्म। इसमें क्या हुआ कि जो मेंडल ने जो डिस्कवरी की थी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, उसको वन ऑफ द को 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको रीडिस्कवर किया था। मैंने अंडरलाइन कर रखा है उन तीनों साइंटिस्ट के नेम को। द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल वर नेग्लेक्टेड फॉर अबाउट 35 ईयर। जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि मेंडल ने डिस्कवर किया था वो नहीं माना गया 35 ईयर्स तक। फिर यहाँ पे कुछ 3 साइंटिस्ट के नेम दे रखे। द फर्स्ट इज यूजो डी वेरीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी एंड एरिच वॉन टेशमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल के लॉ को 1900 में वाइल वर्किंग सेपरेटली। इन्होंने अपने अपने तरीके से किया था। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को एक रीडिस्कवर किया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट आपका है जीन। तो जीन क्या होता है? द फैक्टर दैट कंट्रोल अ कैरेक्टर इज़ कॉल्ड अ जीन। यानी ऐसा कुछ फैक्टर होता है जो कि कैरेक्टरिज्म को ही कंट्रोल करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यानी जो भी हेरिडिटीज़ में वेरिएशन या सेम जो हेरिडिटीज़ आती हैं वो जीन्स के कारण होती है। यहाँ पे जॉनसन गेव द नेम ऑफ जीन फॉर फैक्टर यूज बाय द मॉडल। जॉनसन नाम के कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वर्ड दिया था, ये जीन, जो कि मेंडल ने यूज़ किया था पाइसम सटाइवम, यानी जब उन्होंने पी प्लांट का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर्ड किया था एक्चुअली, तो उसमें जो उन्होंने फैक्टर जैसे यूज़ किया था वो उन्होंने उसका नाम जीन रखा जॉनसन ने। देखिए जीन के बाद हम पढ़ेंगे एलोमॉर्फ और एलेल। तो मैं आपको सिंपली बता दूं एलोमॉर्फ और एलेल क्या होते हैं। अल्टरनेटेड फॉर्म होती है जीन की, एक टाइप की जीन की फॉर्म होती है जो कि किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल में करती है। ये होता है किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल में करने वाले जीन को एलोमॉर्फ और एलेल कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं किसी हाइट ऑफ द प्लांट में, मान लीजिए किसी प्लांट की हाइट को कंट्रोल किया जा रहा है किसी जीन के द्वारा, तो उसके 2 एलेल होंगे which is represented by capital T and small t। कैपिटल टी टॉलनेस यानी उसकी हाइट, लंबी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल टी उसकी डॉफनेस यानी छोटी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हाइट ऑफ द प्लांट में क्या फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे, या तो वो प्लांट लंबा होगा या वो छोटा होगा। तो ये 2 कैरेक्टर में से किसी एक कैरेक्टर को ये एलेल कंट्रोल करेगा। फिर आपका है होमोजाइगस। तो इसमें क्या होते हैं, दोनों एलेल जो होते हैं जीन के वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दैट इज़ नॉन एज होमोजाइगस। यानी मान लीजिए 2 एलेल्स होते हैं, तो अगर वो दोनों एलेल ही सेम हो, यानी एक प्लांट है वो टी यानी टॉल का ही, यानी और एक स्मॉल टी यानी डॉप का ही हो, तो वो होमोजाइगस कहलाएगा। हेट्रोजाइगस आपका है 4th नंबर पे। दैट इज़ व्हेन बोथ एलेल ऑफ अ जीन आर डिसिमिलर। यानी दोनों एलेल जो होते हैं जीन्स के वो डिसिमिलर हो, यानी अलग अलग हो, यानी एक कुछ उस प्लांट में कुछ कैरेक्टरिज्म टॉल के और कुछ ड्रॉफ के भी हों। फिर आपका है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? ऐसी एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। यानी ऐसे ही आप बोल सकते हैं हेरिडिटी में चेंज आना कि जो हमें बाहर से दिख रही है, यानी एक्सटर्नल अपीयर किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी एक्सटर्नली चेंज है, यानी बाहरी चेंज जो हमें दिख सकता है इजीली, उसे हम फिनोटाइप कहेंगे। और जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखा है, टॉल प्लांट विद जीनोटाइपिकली में भी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। एक टॉल प्लांट है जो जीनोटाइपिकली तो क्या हो सकता है, वो होमोजाइगस हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है, पर हमें तो उसकी हाइट से है कि टॉल एक लंबा प्लांट में लंबा दिखेगा तो वो फिनोटाइपिक को शो करेगा। जीनोटाइप हम पढ़ेंगे अब। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का बात करूँ तो हेरिडिटीज़ में चेंज आना, वेरिएशन आना किसी भी इंडिविजुअल में, वो जीनोटाइप कहलाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे प्योर और होमोजाइगस टॉल एंड इम्प्योर और हेट्रोजाइगस टॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे अब आपको देखा प्योर और होमोजाइगस टॉल क्या है पे एग्जाम्पल में दे रखा है, तो कैपिटल टी लिख रखा है। मतलब क्या है,
प्योर वो होगा जिसमें एक ही कैरेक्टर फाउंड हो, यानी टी जो कैपिटल टी है वो आपको टॉल को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल टी ड्रॉप को। तो जो दोनों एल है यहाँ पे कैपिटल टी के ही हैं तो वो टॉल प्लांट है ऑब्वियसली। और अगर वो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो वो डॉफनेस को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे वो डॉफ नहीं होगा पर वो डॉफनेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो इट इज़ जस्ट जेनेटिक मेकअप। फिर आपका है डोमिनेंट कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में यानी अपनी मतलब या बोल सकते हैं इंडिविजुअल के ग्रो होते ही मतलब हमें वो कैरेक्टर्स दिखने लग जाएं, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। फिर आपका रेसेसिव कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रेसेसिव कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को क्या बोल सकते हैं इंडिविजुअल की ग्रो होते ही अब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी हमें दिख नहीं पाते, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं। अब आपके आ जाएंगे पहला इसमें है 9th नंबर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे इसमें क्या होता है, सच टाइप ऑफ क्रॉस विच सिंगल कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर्ड। ऐसे क्रॉस हमने कराए। क्रॉस का मतलब अभी आपको नहीं आएगा, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तब यानी आगे के जब हम टॉपिक्स करेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि क्रॉस जो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर आपका है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस वो होते हैं जो दो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर को शो करते हैं। फिर आपका है ट्राईहाइब्रिड क्रॉस जो कि 3 कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स को शो करते हैं। फिर आपका है पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस के बाद सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच मैनी कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर आर कंसिडर। जिसमें ऐसे क्रॉस जिसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाते हैं उन्हें पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर आपका है टेस्ट क्रॉस। सच टाइप ऑफ क्रॉसेस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस विद रेसेसिव पैरेंट। ऐसे कुछ क्रॉस होते हैं जो कि जिसमें F1 जनरेशन क्या होती है, क्रॉस हो जाती है रेसेसिव यानी पहले ही पेरेंट के साथ, तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। फिर आपका है बैक क्रॉस, यानी सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस विद एनी वन ऑफ द 2 पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। इस क्रॉस में क्या होता है कि F1 जनरेशन क्या होती है, क्रॉस हो जाती है किसी भी पेरेंटियल मतलब किसी एक के साथ, किसी भी एक ह्यूमन के साथ पेरेंट्स में से, यानी इट मे बी योर फीमेल मदर और इट मे बी योर फादर। फिर आपका है इसके बाद 15 नंबर पे रेसिप्रोकल क्रॉस। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच ए प्लांट इज़ कंसिडर्ड एज ए मेल प्लांट। यानी हमने ए प्लांट जो कैपिटल टी का यानी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हमने अगर मेल माना है तो बी प्लांट जो कि स्मॉल टी का है उसको हमने यानी ड्रॉफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्मॉल टी और जिसको हमने फीमेल माना है। तो मान लीजिए अनदर क्रॉस में हमने ए प्लांट को यानी कैपिटल टी वाले को हमने फीमेल मान लिया और बी प्लांट यानी डॉफ यानी स्मॉल टी को हमने मेल मान लिया, तो वो रेसिप्रोकल क्रॉस होगा यानी उल्टा क्रॉस होना। फिर आपका पेरेंटल जनरेशन। ऐसा इसमें क्या होता है, प्लांट विच आर क्रॉस टू ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग, यानी इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज बाय द प्लांट इज नॉन एज पेरेंटल जनरेशन। फिर आपका है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, दैट इज F1 जनरेशन। इट इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। यानी कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है किसी पेरेंट के थ्रू से F1 जनरेशन कहेंगे हम, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। यहाँ पे आई थिंक आपको ऑफस्प्रिंग की स्पेलिंग गलत है, ओ आएगा एक ही जगह, AFF नहीं है, OFF आएगा वहाँ पे। फिर आपका है सेकेंड फिलियल जनरेशन F2 जनरेशन। द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम F1 जनरेशन, यानी जो ऑफस्प्रिंग मान लीजिए पैदा हुआ है F1 जनरेशन के द्वारा वो F2 जनरेशन कहलाएगा, यानी जस्ट अ क्रॉसिंग ऑफ जनरेशन बाय वन। फिर आपका है मोनोहाइब्रिड रेशो। तो इट इज़ द रेशो ऑब्टेन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशो। ये एक रेशो होता है जो ऑब्टेन होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू, दैट इज मोनोहाइब्रिड रेशो। फिर आपका है डाईहाइब्रिड क्रॉस। द रेशो ऑब्टेन फ्रॉम डाईहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड रेशो, यानी जो दो डाईहाइब्रिड क्रॉसेस के थ्रू जो रेशो ऑब्टेन होता है उसे डाईहाइब्रिड रेशो कहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड ऑन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज मैंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप उसको भी देखिए और इसको भी देखिए जिससे आप पूरा समझ सकें।
और टिल देन मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यू मे अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ on your notification, and stay safe or stay at your homes. Thank you.